सुप्रीम कोर्ट से पंजाब हुकूमत को बड़ा रिलीफ। रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबा कल अदम करार देने का फैसला मुअत्तल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को रावी अर्बन मंसूबे पर काम जारी रखने की इजाजत दे दी। हुकूमती अपीलों पर फरीकेन को नोटिस जारी। जिन जमीनों के मालिकान को अदायगी हो चुकी उन पर काम जारी रखा जा सकता है। अगर इंट्रा कोर्ट अपील बनती है तो केस लाहौर हाई कोर्ट को भेजेंगे। अदालत के रिमार्क्स। सदर नेशनल बैंक आरिफ उस्मानी और चेयरमैन जुबैर सोमरो ओहदों पर बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आरिफ उस्मानी और जुबैर सोमरो की बरतरफी का फैसला कल अदम करार दे दिया। अदालत ने बरतरफी के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस सरदार एजाजुल हक पर मुश्तमिल बेंच ने मुख्तसर फैसला सुनाया। इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर करने के बावजूद मुश्तमिल तहरीरी फैसला बाद में जारी होगा। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में सानिया मरी की दरख्वास्तों पर समाअत 7 फरवरी तक मुलतवी। कमिश्नर रावलपिंडी ने गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात की तफसीली रिपोर्ट जमा करा दी। अदालत का अगली समाअत पर पंजाब टूरिज्म पॉलिसी एक्ट अगली पेशी पर जमात कराने का हुक्म। मरी में लैंड पर चेजिंग और टूरिज्म की क्या पॉलिसी है? सेक्रेटरी टूरिज्म कोटली सतिया में खुद हालात जाकर देखें, आवाम को सियाहत से मुतल्लिक आगाही दें। अदालत के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने अक़लियतों की इबादत गाहों को लेकर तारीखी स्टैंड लिया। इन जैसे जजेस ने अक़लियतों को सहारा दिया और आज़ादाना फैसले किए। चीफ जस्टिस आज रिटायर हो रहे हैं। रवा बरस सुप्रीम कोर्ट में 5 जज रिटायर हो रहे हैं। पार्लियामान को नए जजेस की तैनाती के लिए आईनी तरमीम पर गौर करना चाहिए। भारत के अदलिया शिद्दत पसंदों के हाथों बेबस नजर आती है। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का ट्वीट। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा पाकिस्तान के बड़े बड़े ऐवानों के अंदर बैठने वालों के जो महल्लात थे उनमें जलजला आया, इसलिए कि बेलाग एहतसाब किया गया। ये कहना कि एहतसाब नाकाम हुआ बिल्कुल गलत बात होगी। ये कहना कि एहतसाब शुरू हुआ, बड़ों का शुरू हुआ, बिल्कुल दुरुस्त बात होगी। और उसके साथ ही लोगों को सजाएं हुई। अगर एहतसाब नाकाम होता तो आज एक साबिक वजीर आजम मफरूर होकर मुल्क से बाहर ना बैठा हुआ होता, वो पाकिस्तान के अंदर होता। मशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान कहते हैं मुल्क की तारीख में पहली बार बड़े लोगों पर हाथ डाला जा रहा है। एहतसाब की वजह से साबिक वजीर आजम मुल्क से फरार हुए। ये कहना कि एहतसाब नाकाम हुआ दुरुस्त नहीं। मौजूदा हुकूमत ने 4 बड़े काम किए हैं। वजीर आजम सिटीजन पोर्टल से अवामी मसला हल हो रहे हैं। अदालती इस्लाहात में लोगों को की जो तजावीज़ होंगी उसको सुनेंगे। बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम के लिए सिंध में अपोजिशन जमातों का एहतजाज रंग ले आया। सिंध हुकूमत का लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट की 5 से ज़ायद शिकें वापस लेने का फैसला। आइंदा हफ्ते सिंध असम्बली इजलास बुलाए जाने का इम्कान। इजलास में लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट की शिकें वापस लेने की तहरीक पेश होगी। अपोजिशन जमातों और स्टेक होल्डर्स को तजवीज़ पर तरमीमी बल्दियाती कानून का नया मुसव्वदा तैयार किया जाएगा।